मैं इस स्कूल में पढ़ा रही थी, एक बच्चा मेरी आंखों के सामने आ रहा है सर। मैं इसे नहीं। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में दीवार गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत और कई बच्चों के घायल होने के बाद अब प्रशासन ने अपनी तथाकथित तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी कर दी है। गौरतलब हो कि ये रिपोर्ट जहां एक तरफ घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की आड़ में जिम्मेदारी से बचने की कोशिश दिखती है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे सवाल भी छोड़ती है जो सिस्टम की सुस्ती, लापरवाही और निगरानी की पोल खोलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विद्यालय भवन शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण न किए जाकर ग्राम पंचायत मनपसर द्वारा लगभग 1994 में करवाया गया था, जो क्षतिग्रस्त हुआ। यह प्रशासन द्वारा पल्ला झाड़ने वाली बात है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन की यह रिपोर्ट मानो एक पूर्व निर्धारित क्लीन चिट देने की प्रक्रिया बस लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यह कह देना पर्याप्त है कि भवन शिक्षा विभाग का नहीं था, इसलिए विभाग दोषी नहीं है? क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि स्कूल परिसर में मौजूद हर संरचना की समय समय पर समीक्षा की जाए, खासकर तब जब उसमें बच्चों की पढ़ाई चले? आइए जानते हैं प्रिंसिपल ने। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मीना गर्ग। प्रधानाचार्य। जी सर। कैसा हादसा हुआ आज? सर, मैं 7:30 बजे स्कूल पहुंची, बच्चों को इकट्ठा करा प्रार्थना के लिए। बाहर बरामदा गीला हो रहा था, चौगान गीला हो रहा था, इसलिए जब भी चौगान और बरामदा गीला होता है हम कमरे में ही करवाते हैं उसमें प्रार्थना। बच्चों को इकट्ठा किया, मैं अंदर कमरे में थी। मैं दूसरे कमरे में बच्चों को जैसे ही बुलाने गई, जैसे ही मैं बाहर निकली एकदम से हादसा हो गया। तो विद्यालय भवन जर्जर था, क्या स्थिति? जी, विद्यालय भवन कोई जर्जर अवस्था में नहीं था। 2022-23 में भी यहाँ पर छत की मरम्मत का कार्य करवाया गया था सर। कितने लागत में करवाया गया था? सर, इसका अनुमान हमें नहीं है, सरपंच के द्वारा करवाया गया था। तो पानी नहीं टपकता था मतलब आपका? जी सर, स्कूल की बिल्डिंग में पानी बिल्कुल भी नहीं टपकता था। 2 कमरों में हमारे पानी टपकता है, तो हमने उनको लॉक कर रखा है। तो उसमें नहीं पढ़ाया जाता? नहीं सर, उनमें हम कभी भी बच्चों को नहीं बिठाते। तो जिनका कार्य मरम्मत का कार्य हुआ वही बिल्डिंग गिरी है? जी सर। अब आपका और क्या कहना है इस बारे में? मतलब दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है सर। मेरे बच्चे थे सर, 9 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ा रही थी सर। एक बच्चा मेरी आंखों के सामने आ रहा है सर। मैं इसे नहीं। स्थानिक लोगों के अनुसार जिस कमरे की दीवार गिरी वह वर्षों पुराना था, लेकिन इतने सालों से कभी इसकी जांच क्यों नहीं हुई? इसकी मरम्मत या ध्वस्तीकरण पर विचार क्यों नहीं किया गया? क्या स्कूलों की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित है और पंचायतों के पुराने निर्माण सिस्टम के दायरे से बाहर है? ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्कूल के जर्जर हालात को देखकर शिकायतें भी की गई, लेकिन न तो कोई अधिकारी जांच के लिए आया और न ही कोई मरम्मत करवाई गई। अगर वो कमरा इतना ही खतरनाक था तो बच्चों को यहाँ बैठने क्यों दिया गया? अब जब हादसा हो गया तो पुराने निर्माण का बहाना। झालावाड़ में हुई घटना को लेकर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष जयदर्थ यादव के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें झालावाड़ जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। इसके साथ ही 5 बिंदुओं का सुझाव भी दिया गया। रूह कांप जाती है सोचकर। इस दौरान कुछ बच्चों ने हादसे से पहले ये भी बताया कि स्कूल की छत से मलबा गिर रहा है और वहां कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन इस शिकायत पर सबने कान में रुई ठूस ली, शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। सारे बच्चे वहीं मौजूद रहे। इसके बाद जब प्रार्थना सभा शुरू होने वाली थी, तभी मुख्य भवन की दीवार और छत एक साथ ढह गए। कुल 35 बच्चे मलबे में दब गए। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मौके पर इन बच्चों को प्रशासन की तरफ से ज्यादा मदद तक। झालावाड़ हादसे के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 28 जुलाई 2025 को सभी स्कूलों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अनुसार सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की भौतिक संरचना की तत्काल जांच की जाए। छत से लीकेज, सीपेज या प्लास्टर गिरने की संभावना वाले कक्षों की पहचान कर तुरंत मरम्मत कराई जाए। खतरनाक कक्षों में कक्षा ना लगाएं और मरम्मत के लिए पहले से आवंटित बजट या स्थानीय मद का उपयोग तत्काल प्रभाव से किया जाए। डीपीआई ने स्पष्ट किया कि बजट की कमी का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का
पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रदेश में अतिवृष्टि को देखते हुए स्कूलों में बारिश होने से नुकसान जो हुआ है, जैसे दीवारों की कमजोरी या छत के रिसाव, उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने को कहा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने कहा कि झालवाड़ा हादसे ने हमें सतर्क किया है। कैसे गिरते रहेंगे? फिर जब ये हादसा हुआ उस दौरान कितने लोग दबे थे? 30। हम लोग हमारे शहर के ने कहा था बड़े अधिकारी आने वाले थे, तो साफ सुथरी जगह रखना। हम सुबह टाइम आ गए, तभी हम लोग प्रार्थना करने वाले थे, तभी कंकड़ गिरने लगे। जब हम लोगों ने कहा दीदी कंकड़ गिर रहे, दीदी कैसे गिर रहे थे, तभी और ज्यादा गिरने लगे हम लोग। आपने जब कहा दीदी को कि कंकड़ गिर रहे हैं, तो फिर दीदी ने क्या कहा बेटा? बेटे रो जैसे गिर। तो सुनिए आपने, इस हादसे में बचे हुए उन बच्चों की आप बीती, जो कि बड़ी मुश्किल से इस हादसे से बच गए। झालावाड़ में दिल दहला देने वाली घटना में 7 मासूमों की जान चली गई। कई बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ बच्चों की चिताएं जल रही थी, दूसरी तरफ भरतपुर में शिक्षा मंत्री स्वागत करवा रहे थे। मदन दिलावर भरतपुर के जगेना पहुंचे थे। गाड़ी से उतरते ही ढोल नगाड़ों की धुन से मंत्री का स्वागत किया, जिंदाबाद के नारे लगाए, गुलदस्ता दिया। मंच पर पहुंचे तो 51 किलो की भारी भरकम माला के साथ फोटो सेशन हुआ, साफा पहनाया और आखिर में गदा के साथ ये फोटो देखिए। घटना के अगले दिन स्वागत के सवाल पर दिलावर ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैंने स्वागत सम्मान कहीं नहीं कराया। मैंने कहा नहीं किया, वहाँ ने किया, लेकिन मैंने मना किया। मैंने, आप जानते हैं, माला कभी पहनता ही नहीं। ये घटना हुई तब भी नहीं पहनता हूँ, उसके पहले से भी नहीं पहनता हूँ, और मुझे माला पहने 36 साल हो गए। झालावाड़ की घटना पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी।